जो संगीत बनाना है, संगीत बनाना ज़्यादा टफ है या लिखना ज़्यादा टफ है? अगर कोई किसी को कोई ना कर पाए उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल है, और अगर कोई कर पा रहा है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, गाने का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा है? अंतरा है या जो लास्ट वाला नोट होता है, कौन सा है? मेरे लिए सर अंतरा भी नहीं है, हाँ। लास्ट वाला नोट भी नहीं है, मेरे लिए पहली लाइन होती है। पहली लाइन, ऐसा क्यों? संगीत की शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली आपने? जो जर्नी स्टार्ट हुई वो लखनऊ से हुई है। जी जी। वैसे तो जो मुझे जिसने बताया कि संगीत में 7 सुर होते हैं और उनके हिस्से मिला के 12 होते हैं, वो मेरे एक दोस्त ने बताया था। अच्छा, तो उसकी भी एक छोटा सा किस्सा है, अगर समय है तो मैं वो बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर, ये पॉडकास्ट आपका है, बताइए। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि जो मेरे ऑफिस में आकाश प्रताप लड़का था, उसको मैं बताया कि सीखने चलते गए। अब जब सीखने जाना था तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए था। हाँ, तो क्रेज होता है कि उस टाइम थोड़े से मतलब अपने 20s में थे हम भी, 22-23 साल के। तो दिल में ये था कि गिटार लेते हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेजी तो लोग गिटार के लिए होते हैं। तो हम गिटार खरीदने चले गए। अब गिटार सीख रहा था मेरा एक और फ्रेंड, प्रिंस कप्टा नाम है उसका। अच्छा जी। ठीक है। तो हम खरीदने गए तो उसने कहा कि भाई तुझे करना क्या है? मैं कहा मुझे म्यूजिक सीखना है। तब तक कुछ नहीं आता था। सीखना है, आता कुछ सीखना है, नहीं है। आता कुछ नहीं है। तो गिटार ना पकड़, बोले यार तू कीबोर्ड ले लो, अच्छा। हारमोनियम या कीबोर्ड ले ले, और उससे चीजें भी रियाज में मतलब हेल्प मिलेगी। अब रियाज मुझे तो पता ही नहीं है कि रियाज क्या होता है, पर उसके बोलने मैंने ले लिया, कीबोर्ड खरीद लिया और घर चले गए। तो मैं क्या यार भाई ले तो लिया, आता तो कुछ नहीं है। ठीक। तो उसने मुझे बताया कि ये सा है, ये रे है। तो उस तरह से जो नोट्स होते हैं, बेसिक नोट, मतलब पहली बार अगर कोई बोलेगा ना कि किसने पहली चीज सिखाई, तो वो प्रिंस कप्टा ने सिखाई। वैसे दोस्त जो है वो सही सलाह बड़ी कम देते हैं, पर आपके दोस्त अच्छी सलाह दे गए आपको। अच्छी सलाह दे गए, हाँ जी हाँ जी। बस उसके बाद फिर जो जौहर सर थे, जो भातखंडे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनसे हमने 2-3 महीने सीखा। फिर जब मैं यहाँ हिमाचल आया तो गुरुजी श्री प्रविंदर सिंह नामधारी जी, उनसे कुछ समय तक मैंने यहाँ पे सीखा। उसके बाद अभिषेक पाल सर है, उनसे सीखा। मतलब ज़्यादा समय नहीं सीख पाया हूँ, बट हाँ जितना सीख पाया उतना सीखने की कोशिश की है। बहुत बेहतरीन सर, बड़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। और आपकी जर्नी आपके खुद के लिए तो है, बाकी जो संगीत के कलाकार हैं उनके लिए भी आपने एक मंच प्रोवाइड किया हुआ है। और सर अभी एक रैपिड फायर हो जाए फिर आपके साथ जी। तो लिरिक्स या ट्यून? लिरिक्स। स्टूडियो या लाइव स्टेज? स्टूडियो। स्टूडियो इसलिए कि कभी लाइव स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिला? मौका मतलब अभी तक मैंने ज़्यादा, मुझे एक्सपोजर नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा जी। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल स्टूडियो में ही होता हूँ। तो इसलिए मुझे स्टूडियो, ऊपर से जैसे म्यूज़िक बनाने का जो प्रोसेस है, लिरिक्स लिखने का, वो मैं अपने स्टूडियो में बैठ के बनाता हूँ। तो मुझे स्टूडियो ज़्यादा अच्छा लगता है फिलहाल। साइलेंस या बैकग्राउंड म्यूजिक? बैकग्राउंड म्यूजिक। क्लासिकल या फिर फ्री फ्लो? क्लासिकल। क्लासिकल, ओके। किसी प्रोजेक्ट पे आपने बहुत मेहनत की, इन्वेस्ट भी ठीक ठाक कर दिया, अच्छी टीम रही, उसके बावजूद भी आपकी उम्मीद के मुताबिक वो चीज़ नहीं उभर कर सामने आई, तो जो अंदर का एक कलाकार है वो क्या कहता है रोहित से? कुछ नहीं, रोहित अकेले में जाके रो लेता है बस। लेकिन एक चीज़ इंश्योर करता है, हाँ। कि जितने में रोना खत्म हो उससे पहले दूसरा गाना माइंड में आ जाए। क्या बात है, मतलब आंसू जो है बेकार नहीं जाने चाहिए। क्योंकि देखिए पता क्या होता है, हाँ। अब हमने अभी तकरीबन 40-50 के अराउंड मेरे सॉन्ग्स आ गए। तो हर सॉन्ग के बाद होती है उम्मीद, सबको होती है, इतनी मेहनत करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे, इतने रिसोर्सेज लगेंगे कि यार हिट हो जाए, हिट हो जाए, हिट हो जाए। बिल्कुल तो होता ही है, मतलब हर आदमी चाहता है। लेकिन अगर कभी नहीं चले उस हिसाब का तो मायूसी भी होती है। जी जी। अब सबके सामने तो हम नहीं कर सकते इजहार, तो जब ऐसा हुआ अकेले में गए, थोड़े बहुत रो लिए। मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, बट हल्का तो होना पड़ेगा। क्योंकि अंदर तो है ना चीजें, उम्मीदें तो है इंसान ही, हम जितना मर्जी हम मैच्योर बन ले खुद को। ये कहावत झूठ है कि मर्द रोता नहीं? ना ना, मर्द रोता है, मतलब मैं तो रोता हूँ, और मैं मर्द भी हूँ। तो सब रोते हैं, रोना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मतलब एक जो अंदर का भार होता है वो निकल जाता है। लेकिन साथ में ये भी है कि जैसे मान लीजिए रो रहे हो तो माइंड में बैक
मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीज जरूर होनी चाहिए कि इस रोने से आप और स्ट्रांग हो, आप नर्वस ना हो। अगर मान लीजिए, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जितने में मेरा रोना खत्म हो रहा है मेरे दिमाग में ये होता है कि अब मैंने अगला क्या करना है। क्या बात है। वो सारी पिक्चर मुझे उसी टाइम क्लियर करनी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ रोने पे आपने कहानी खत्म कर दी तो आप भी खत्म हो गए साथ में। ये तो है सर। ठीक है, तो आपने खुद को खत्म नहीं करना है, बिल्कुल रो के खुद को हल्का करो, रोते रोते ही अगली प्लानिंग आगे कर बढ़ते लो। रहो। तो मेरे लिए मतलब अगर कभी ऐसा होता है, रेयर होता है वैसे, इतना नहीं होता, क्योंकि अब मैं उम्मीद नहीं रखता। मुझे ऐसा है कि अब काम करते चलो, जो चीज चलनी होगी वो चल जाएगी, जो नहीं चलनी होगी वो नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम खुद को नर्वस करें तो वो अच्छी चीज नहीं है। बट अगर कभी हो भी तो हाँ, अगली चीज की प्लानिंग करो, वो एक मौका है जी। क्योंकि जब आप रो रहे हो तो आप रिलैक्स हो रहे हो जी। ठीक है, और जब रिलैक्स हो रहे हो तो आप बेस्ट सोच सकते हो अपने लिए। बिल्कुल ठीक है, तो अगली प्लानिंग कर लो। मैं तो मौका समझता हूँ उस चीज को, हर चीज को ग्रैब करना जरूरी होता है। वैसे तो संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, उससे हम प्यार करते हैं। लेकिन कभी ना कभी होता है ऐसा कि यार बार बार मेहनत कर रहा हूँ, कुछ बन ही नहीं पा रहा है, तो कभी आया जहन में कि यार किस फील्ड में आ गया मैं। जो स्टार्टिंग का फेज था उसमें थी ये चीज, शुरू शुरू में ना, मतलब ऐसा लगता था कि एक सॉन्ग बनाया चल पड़े बस, ठीक है, नहीं चलता था फिर परेशान होते थे। अब नहीं होता वैसा जी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया में बड़ी जल्दी हिट हो जाती है। जी जी। अभी जैसे आपका गाना आ गया 1 मिलियन के अराउंड वो गया जी। तो कभी उस गाने से मोटिवेशन आया होगा, अच्छा मोटिवेशन आया होगा कि यार कुछ और दूसरे प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना है। तो अभी जो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? अभी सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक अपने बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है संजीव प्राशर भाई है जी जी, उनके साथ भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है अभी, जिसमें हिंदी भी है, हरियाणवी भी है, और साथ में लोकल आर्टिस्ट है जिनका अभी तक सॉन्ग नहीं आया था और उनका हम डेब्यू करवा रहे हैं। डेविल पी नाम है, डेविल पी सिंगर का नाम है डेविल पी। वो रैपर है, एक रैपर है। तो हिमाचल से है? हिमाचल से और सोलन से ही है। अच्छा, सोलन से है। सोलन से है, और होपफुली आज या कल में हम उनका पोस्टर रिलीज कर देंगे। अच्छा। उनके भी 3 से 4 सॉन्ग्स अभी हमारे पास लाइंड अप है, तो वो भी हम रिलीज करने जा रहे हैं। संजीव भाई के कुछ सॉन्ग्स आएंगे, और हमारे को एक मौका मिला है अभी, जो इंडियन आइडल सीजन 2 के रनर अप थे अनु शर्मा भैया। हाँ जी। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, जिन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे हिमाचल का नाम भी रोशन किया, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब गाते हैं वो। तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा उनके साथ शूट कंप्लीट हुआ है। सॉन्ग का नाम इश्क बावरा रहेगा, और जो मतलब चिल्ला रिकॉर्ड्स में ही बना है, म्यूजिक भी हमारा ही है, लिरिक्स भी अपने ही है, तो वो भी थोड़े दिन में आने वाला है। इसी तरह से मतलब काफ़ी सॉन्ग्स हैं जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ टाइम में, आपको सुनने को मिलेंगे अच्छे से अच्छे। एक गाना तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है, ऑडियो वीडियो सब मिक्सिंग से लेके? सर डिपेंड करता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पहले तो देखिए बीज जो है वो लिरिक्स है, ठीक है। अब उसमें अगर तो मैं अपनी बात बताऊँ तो कई बार मैं 10 मिनट में 2 गाने भी बना देता हूँ। अच्छा। ठीक है, कई बार मैं 1 महीने में एक ही भी बनाता हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि कितना मतलब चीज़ें आ रही। लेकिन अगर आप लिरिक्स को रेडी माने, ठीक है, तो कुछ समय आपका म्यूजिक बनाने में लगेगा, कॉम्पोजिशन में लगेगा, 2 से 3 दिन मान के चलिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको मिक्सिंग के लिए भी 4 से 5 दिन देने होते हैं, ठीक है। फिर वीडियो शूट के लिए वीडियो शूट होगा आपका, फिर उसको एडिटिंग की जाएगी। तो मतलब पूरा अगर प्रोसेस किसी ने एक ही प्रोजेक्ट पे लगना है 15 से 20 दिन इजीली लग जाएंगे उसके। जी जी। अभी हिमाचल प्रदेश में एक कंट्रोवर्सी हुई हिमाचल के संगीत को ही लेके। कोई कलाकार हैं, सिंगर हैं, उन पे एक एक्ट्रेस ने जो हिमाचल की मॉडल हैं उन्होंने कुछ एलिगेंस लगाए। सर इस पे पंकज ठाकुर जी सिंगर हैं शिमला से, उनका भी रिएक्शन आया कि आप पूरी सिंगिंग जो कम्युनिटी है उन्हें आप नहीं इस तरह से डिफेम कर सकते। हालांकि लड़की ने जो कुछ भी कहा उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को कहा। क्या आपको लगता है सर, नो डाउट लगता है ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, इस पे आपकी थोड़ा मैं टिप्पणी लेना चाहूँगा। टिप्पणी तो सर देखिए 2 लोगों के बीच की बात है, उसमें कौन सही कौन गलत है उस पर हम नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की आपके साथ काम करने आ रही है तो उसको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है, ठीक है जी। और वो फर्ज इस तरह से है कि पहली बात तो लड़कियों को आगे निकलने ही नहीं देती है सोसाइटी,
अगर कोई मान लीजिए किसी वीडियो में भी आ रही है ना, तो उसके लिए 4 कमेंट ऑलरेडी रेडी है, चाहे वो घर में है, ठीक है, चाहे वो बाहर है, ऑलरेडी तैयार है वो। और अगर आप उस आने वाले पर्सन के साथ खुद बदतमीजी करेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब ऐसी बात जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आप तो उसमें और परेशान करने वाला काम कर रहे हो जी। तो मेरे को लगता है कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आ रहा है उसको कंफर्टेबल फील कराया जाए, ठीक है, और उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो अगली बार भी किसी सिंगर के साथ जाके काम करने में संकोच ना करे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप बता रहे हो, इसका भी मुझे डीपली इतना ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया इस चीज़ में, लेकिन जो भी लड़की रही होगी, अगर उसके साथ कोई बदतमीजी से बात जो भी चीज़ें की होंगी, अगली बार कोई उसको कांटेक्ट करेगा तो वो 100 बार सोचेगी कि यार मैं काम भी करूं या ना करूं। तो उस तरह से रिस्पेक्ट देना बनता है और सामने वाले को सपोर्ट कीजिए ताकि मतलब परेशान ना करो। मैं तो ये जानता हूँ। बिल्कुल, सपोर्ट ज़रूरी होता है। सब हमारे हिमाचल के ही कलाकार हैं। जी। सर, हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में डायलेक्ट्स हमारे चेंज होते हैं। आप सोलन की बात कर लीजिए, सोलन से आप अपने जो आपने गांव बताया वहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। शिमला की अलग है, सिरमौर की अलग है, लोअर हिमाचल की अलग है। तो ऐसे में संगीत बनाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अपर हिमाचल का म्यूज़िक बनाया तो ऑडियंस अपर हिमाचल की ही होगी। ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये सर काफ़ी बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको लैंग्वेज नहीं बांध सकती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लैंग्वेज नहीं बांध सकती। जो अच्छी चीज़ होगी वो किसी भी लैंग्वेज में वो अपनी जगह बना लेगी। अब काफ़ी समय पहले आपने एक डेस्पासिटो नाम से सॉन्ग चला था, डेस्पासितो, मतलब इस तरह का। अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी का भी चला हुआ है, कितना वायरल हुआ। तो उसमें जो डेस्पासितो है, उस जिस भी लैंग्वेज में उसको, मेरे ख्याल से पोर्चुगीज में या जिस भी लैंग्वेज में वो है, मुझे एक अक्षर नहीं पता उसका, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग, अगर 100% कोई सुन रहा है उसको, तो 70% को नहीं पता कि वो गा क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको 100 बार से ज्यादा सुना हुआ है। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है संगीत में। जिस दिन किसी म्यूजिक के काम ने आगे निकलना है तो वो सब कुछ को तोड़ता हो जाएगा। तो उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वहाँ बस सिर्फ इतना सा काम है कि जितने म्यूजिशियन हैं अच्छा काम करते रहिए, अपना पूरा एफर्ट लगाते रहिए, ठीक है। जिस दिन जो चीज़ चलनी होगी वो खुद अपनी जगह बना लेगी। बिल्कुल, उसमें लैंग्वेज के बारे में इतना ज़्यादा सोचने का मतलब नहीं, चिल रहो। लैंग्वेज उसका संगीत का कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। टफ होता है, नो डाउट। जैसे मान लीजिए मैं अभी, आप जैसे बता ही रहे, हर 7-8 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे मतलब उस वजह से म्यूजिक नहीं रुकता। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक सॉन्ग सुना होगा, तेरा मेरा लगन सजना, बिल्कुल जो भी हो, ठीक है। तो वो राजेरी भाई का सॉन्ग है, तो वो किस पार्ट पे है? हिमाचल के दूसरे कोने में। बिल्कुल, हम यहाँ सुन रहे हो उसको, ठीक है। तो वो भी तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग ही जाएगी ना, बोली अलग जाएगी, सुन रहे हैं हम उसको। अब मैं बता रहा हूँ, किन्नौर के सॉन्ग्स है या ऊपर शिमला के सॉन्ग्स है, हम सुनते हैं उनको, डांस करते हैं उस पर, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, समझ नहीं भी आएगा, चलेगा। हाँ। मैं बोल रहा हूँ जो म्यूजिक है ना, जो ट्यून है या फिर म्यूजिक है, जो फील है, जो वाइब है, वो खुद अपनी जगह बना लेगी जी। अच्छा काम करो, म्यूजिक खुद बनाएगा अपनी जगह, ज्यादा नहीं सोचना जी। हिमाचल का यूथ आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। चिट्टा पूरे हिमाचल में फैल रहा है, खासकर सोलन तो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। संगीत की अभी बात कर रहे हैं, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई इसका बैरियर नहीं है। बस ये सीधा हमारे अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को, कि संगीत की जो लैंग्वेज है हम उसी को फॉलो करते हैं। रोहित से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपने संगीत से, अपने टैलेंट से कैसे चिट्टे को हम लेकर युवाओं को अवेयर करेंगे? मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे युवा भाई लोग हैं, कि चिट्टा एक नशा नहीं है, चिट्टा मौत है। आप आज करोगे तो 1.5 से 2 साल से ऊपर कोई नहीं जी रहा है। अपने आसपास भी जो हम देख पा रहे हैं, तो जिसने भी शुरू किया उसका एंड जल्दी हो गया, उसमें समय नहीं लग रहा। मैं बता रहा हूँ, मतलब उसको छोड़ना भी इतना टफ होता है लोगों के लिए कि वो छोड़ भी नहीं पा रहे। तो उसको नशे के तौर पे, मतलब वो एक सुसाइड है। तो उसको छोड़िए, अच्छे काम में लगिए, अच्छे स्पोर्ट्स में लगिए, ठीक है, अच्छे आर्ट कुछ कीजिए। और अगर आप अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं, तो चिल रिकॉर्ड्स में आइए। हमारा अपना इन हाउस स्टूडियो है जो
टैलेंटेड सिंगर्स है जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके लिए मैं चलिए एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ यहाँ से कि अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं और हमें आपकी आवाज़ पसंद आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल व्यूवर्स, तभी हमने पॉडकास्ट को नाम दिया है आपका पॉडकास्ट। रोहित भाई जैसे यहाँ पे शख्सियत आते हैं, आपके लिए एक खुला ऑफ़र है। बस वही है कि आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए सिंगिंग का। आपके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑफ़र कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे हिमाचल में, रोहित भाई भी खुद बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, आप सर के साथ भी बात कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे है आपका स्टूडियो, कहाँ बनवाया आपने? स्टूडियो बैरटी गांव में है। ये आप जब सोलन से सुबाथू की ओर को जाते हैं तो 6-7 किलोमीटर ही पड़ता है डिस्टेंस जी। वहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी आकर रिकॉर्ड भी कर सकता है। हाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ है, जो जिसकी आवाज़ पसंद आएगी उसको वो भी मिलेगा। बिल्कुल, आप सबका वेलकम है। और आज आप आए, बहुत सी बातें आपने करी संगीत के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में आपने बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये आज का पॉडकास्ट? बेहद पसंद आया होगा। ज़रूर आप चैनल को अब तो सब्सक्राइब करोगे ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किस तरह के पॉडकास्ट और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आप बताइए, कमेंट करिए। आपका वेलकम है। और ये जो लिखा है ना आपका पॉडकास्ट, ये आप ही के लिए तो है। आइए करते हैं ना मिल बैठ के बात। नमस्कार।